नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे देर रात तक आ गए और जैसे ही नतीजे आए, बहन जी की भी एक शानदार प्रतिक्रिया आई है। बहन जी ने नतीजे देखकर जो कुछ कहा है, यकीनन वो काबिले गौर है, काबिले तारीफ़ है। तो नतीजे किस तरीके से रहे, बसपा के लिहाज से देखा जाए तो नतीजे कितने सकारात्मक हैं, आज हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव से संबंधित सारे सीटों का हाल आज हम आपको बताने वाले हैं। बहन जी ने क्या कुछ कहा है वो भी बताएंगे। जब सीटें आपको बता देंगे तो बहन जी की प्रतिक्रिया सुनने में भी आपको अच्छी लगेगी। आपको एक राय बनाने में भी सहूलियत मिलेगी कि आपकी राय हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर क्या होनी चाहिए। बहन जी ने बहुत हद तक ये जो मुश्किल काम था उसे आसान कर दिया है अपने बयान से। दोस्तों, इससे पहले मैं वीडियो को विस्तार दूं, आज की सबसे बड़ी खबर जान लीजिए। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि आज है 9 अक्टूबर और आज मान्यवर जी का, जो बसपा के संस्थापक हैं, उनका महापरिनिर्वाण दिवस है। और आज दिल्ली में इस मौके पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। अगर आप सब दिल्ली के आसपास हैं या दिल्ली में रह रहे हैं तो आप लोगों को आज पहुंचना है बहुजन प्रेरणा केंद्र, 12 गुरुद्वारा रकाबगंज रोड, दिल्ली। यहाँ पर बहन जी के साथ साथ आकाश आनंद भी मौजूद रहेंगे। इस कार्यक्रम में देश के कोने कोने से बहुजन समर्थक पहुँच रहे हैं और इनकी संख्या हज़ारों में होगी। आपको हम ये वीडियो भी दिखाएंगे, ग्राउंड रिपोर्टिंग आज हम करने जाएंगे। तो चलिए हरियाणा के नतीजों को फटाफट देख लेते हैं। आपको कुछ बुनियादी बातें बताना चाहता हूं। हरियाणा में बहुजन समाज पार्टी ने इस बार INLD के साथ गठबंधन किया था। 37 सीटों पर मायावती जी ने अपने प्रत्याशी उतारे थे, जबकि 52 से 53 सीटों पर INLD ने अपने प्रत्याशी उतारे थे। तो चलिए फटाफट हम 37 सीटों का हाल देख लेते हैं। सबसे पहली सीट है असंध। असंध में बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार को 28,000 वोट मिले हैं, तीसरे स्थान पर रहे। अटेली बसपा जीत रही थी, ऐन वक्त पर खेला हो गया। अटेली में बसपा के प्रत्याशी दूसरे स्थान पर रहे, इनको 55,000 वोट मिले। सोचिए, बसपा के उम्मीदवार को अटेली में 55,000 वोट मिले हैं और अटेली में बसपा के प्रत्याशी दूसरे स्थान पर रहे। दोस्तों, ऐन वक्त पर तो ऐसे लग रहा था कि अटेली सीट बहुजन समाज पार्टी जीत लेगी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल कर ली। और भारतीय जनता पार्टी, जिसके बारे में सब कह रहे थे कि ये 20 सीट भी नहीं पाएगी, वो पहुँच गई है 48 सीट पर। भाई, बहुमत के लिए 46 चाहिए था। ये भारतीय जनता पार्टी ने पता नहीं क्या खेला किया, क्या रचा, वहाँ पर ये 48 सीट पहुँच गई। जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा था, जिसका कोई वजूद नहीं था, वो 48 लेके बैठी है। दोस्तों, अगली सीट है बड़खल विधानसभा क्षेत्र। यहाँ पर BSP के उम्मीदवार को 2500 वोट हासिल हुए हैं, तीसरे स्थान पर थे। अगली सीट है बादशाहपुर। बादशाहपुर की बात करें तो बसपा के उम्मीदवार को यहाँ पर करीब करीब 1600 से 1700 वोट हासिल हुए हैं। एक सीट है बड़ौदा। बड़ौदा में बसपा के उम्मीदवार को 1800 वोट हासिल हुए हैं। बवानी खेड़ा एक सीट है हरियाणा में, बवानी खेड़ा। बवानी खेड़ा में बसपा के प्रत्याशी को 1200 से 1300 वोट हासिल हुए हैं, तीसरे स्थान पर रहे। दोस्तों, अगली विधानसभा सीट है दादरी। दादरी की बात करें तो दादरी में बसपा के उम्मीदवार को 1100 वोट हासिल हुए हैं। सारी डिटेल आपको फटाफट हम दे रहे हैं। दादरी में बसपा को 1100 वोट मिले हैं, बसपा के उम्मीदवार को। और अगर मैं अगली सीट की बात करूँ, अगली सीट है गन्नौर। गन्नौर में इंडिपेंडेंट यानी निर्दलीय ने जीत हासिल की है। यहाँ पर बसपा के उम्मीदवार को करीब 1000 वोट हासिल हुए हैं। दोस्तों, अगली सीट है गोहाना। गोहाना की बात करें तो गोहाना में बसपा के उम्मीदवार को 900 वोट हासिल हुए हैं। हांसी की बात करेंगे, हांसी में बसपा के प्रत्याशी को 2200 से 23 वोट हासिल हुए हैं। दोस्तों, अगली सीट है इंदरी। इंदरी की बात करें तो इंदरी में बसपा के उम्मीदवार को 8000 वोट हासिल हुए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर बसपा के उम्मीदवार तीसरे पायदान पर रहे। इससे अच्छा प्रदर्शन बसपा के प्रत्याशी ने जगाधरी में किया है। और याद रहे, जगाधरी बसपा जीत सकती थी, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ, खेला हुआ है, बहुत बड़ा खेला हुआ है। खैर, नतीजे आए तो संतोष तो करना पड़ेगा। जगाधरी में बसपा के उम्मीदवार को 7000 वोट हासिल हुए हैं, 7000 वोट। दोस्तों,
चलिए कैथल की बात करेंगे। कैथल में बसपा का जो प्रत्याशी था वो तीसरे स्थान पर रहा 3500 वोटों के साथ। वहीं कलानौर की बात करें तो कलानौर में बसपा के उम्मीदवार को 1500 वोट, 1400 से 1500 वोट हासिल हुए हैं। अगली सीट है कालका। कालका की बात करें तो कालका में बसपा के उम्मीदवार को 1400 वोट हासिल हुए हैं। ये मैंने आंकड़े इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से लिया है। दोस्तों अगली सीट है कोसली। कोसली की बात करें तो कोसली में बसपा के उम्मीदवार को 600 वोट हासिल हुए हैं, 600 वोट। अगली सीट है महम। महम विधानसभा सीट की बात करें तो महम में बसपा के उम्मीदवार को 1500 वोट हासिल हुए हैं। दोस्तों हरियाणा की अगली विधानसभा सीट है नालवा। नालवा की बात करें तो नालवा में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को 2700 वोट हासिल हुए हैं। अगली सीट है नारायणगढ़। नारायणगढ़ में तो बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार जीतते जीतते रह गया दोस्तों, 28,000 वोट हासिल हुए हैं, 28,000। जहां किसी उम्मीदवार को, जहां और पार्टियों के प्रत्याशियों को, छोटी छोटी जो दल लड़ रहे थे, जेजेपी, एएसपी या फिर आम आदमी पार्टी, उनको इतना वोट कहीं नहीं मिला जितना बसपा को मिला हुआ है। नारायणगढ़ में 28,000 वोट बसपा के उम्मीदवार को मिले हैं। एक सीट है पलवल। पलवल की बात करें तो पलवल में बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार को 2500 वोट हासिल हुए हैं। वहीं अगर पानीपत सिटी की बात करें, पानीपत सिटी में बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार को 700 वोट हासिल हुए हैं। पानीपत ग्रामीण यानी रूरल की बात करें तो यहाँ पर 1700 वोट हासिल हुए हैं बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को। दोस्तों अगली सीट है पुंडरी। पुंडरी विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो पुंडरी में बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार ने अच्छा प्रदर्शन किया, 5000 वोट हासिल हुए हैं। रादौर की बात करें तो रादौर में बहुत शानदार प्रदर्शन, रादौर में 11,000 वोट, सुनिएगा ध्यान से, 11,000 वोट हासिल हुए हैं रादौर में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को। अगली सीट है रेवाड़ी। रेवाड़ी में बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार को 800 वोट हासिल हुए हैं। अगली सीट है जहां बसपा जीत सकती थी, वो सीट है सढौरा। सढौरा में बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार को 53,000 वोट हासिल हुए हैं, 53,000 वोट हासिल हुए हैं। तो यहाँ पर बसपा जीतते जीतते रह गई। सफ़ीदों एक सीट है, सफ़ीदों में बसपा के उम्मीदवार को करीब 900 वोट मिले हैं। एक सीट है शाहबाद। शाहबाद की बात करें तो बसपा के उम्मीदवार को यहाँ पर 1700 वोट हासिल हुए हैं। सिरसा एक सीट है जहाँ से गोपाल कांडा ने चुनाव लड़ा था, गोपाल कांडा चुनाव हार गए। सोहना की बात करेंगे दोस्तों, सोहना की बात करें तो सोहना में बसपा के उम्मीदवार को 16,000, सोहना में 16,000 वोट हासिल हुए हैं। वहीं अगर मैं थानेसर की बात करूं तो थानेसर में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को 1700 वोट हासिल हुए हैं। तिगांव की बात करेंगे, तिगांव में बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार को 4,000 वोट हासिल हुए हैं। एक सीट है तोशाम। तोशाम में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को 1700 वोट हासिल हुए हैं। तो ये है हरियाणा विधानसभा चुनाव में बसपा का प्रदर्शन, बसपा के कैंडिडेट को कितने वोट मिले, ये बहुत ज़रूरी था बताना। और ऐसे बहुत कम वीडियो आपको मिलेंगे जहां पर एक जगह सारे लेखा जोखा आपको दिख जाए। दोस्तों अगर मैं फाइनल आंकड़े आपको बताऊं हरियाणा के, तो बीजेपी को 48 सीटें और कांग्रेस पार्टी को 37 सीटें। आईएनएलडी बहुत पीछे है, मात्र आईएनएलडी को 2 सीटें मिली हैं, जबकि प्रमुख पार्टी थी, प्रमुख पार्टी आईएनएलडी, इनको मात्र 2 सीटें हासिल हुई हैं। और अगर मैं वोट परसेंटेज की बात करूं तो वोट परसेंटेज के मामले में बहुजन समाज पार्टी हरियाणा में चौथे स्थान पर आ गई है। करीब 2% वोट शेयर मिला है बहुजन समाज पार्टी को। पहले पे बीजेपी, दूसरे पे कांग्रेस, तीसरे पे आईएनएलडी जो 4% वोट शेयर है, और चौथे पर है बहुजन समाज पार्टी, बाकी सब पार्टियां। दोस्तों आपने नतीजे देख लिए, अब बताते हैं बहन जी ने इन नतीजों को लेकर क्या प्रतिक्रिया दी है। देर रात ही बहन जी की प्रतिक्रिया आ गई थी, जैसे नतीजे आए उसके बाद ही उन्होंने ये ऐलान किया है। और बहन जी ने जब देखा कि पूरे रिजल्ट घोषित हो गए, तभी जाकर उन्होंने अपने बयान जारी किए। उन्होंने कहा, हरियाणा विधानसभा आम चुनाव बीएसपी और इनेलो ने गठबंधन करके लड़ा, किंतु आज आए परिणाम से स्पष्ट है कि जाट समाज के जातिवादी लोगों ने बीएसपी को वोट नहीं दिया, जिससे बीएसपी के उम्मीदवार कुछ सीटों पर थोड़े वोटों के अंतर से हार गए। हालांकि बीएसपी का पूरा वोट ट्रांसफ़र हुआ है।
आगे बहन जी ने बयान दिया कि बीएसपी के लोगों द्वारा पूरी दमदारी के साथ ये चुनाव लड़ने के लिए सभी का हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ। बहन जी इस फैसले के आने के बाद दुखी नहीं है बल्कि खुश हैं, ऐसा लग रहा है। उन्होंने कहा कि आश्वस्त करती हूँ कि उनकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। एक प्रतिज्ञा ले लिया है, लोगों को निराश नहीं होना है और ना ही हिम्मत हारनी है, बल्कि अपना रास्ता खुद बनाने के लिए तत्पर रहना है। नया रास्ता निकलेगा। इन नतीजों के बाद अगर बहन जी ऐसा सोच रही हैं तो समझिए कि बड़ा खेला होगा, आगे रास्ता तैयार है। आगे कहती हैं, जबकि यूपी के जाट समाज के लोगों ने अपनी जातिवादी मानसिकता को काफ़ी हद तक बदला है और वह बीएसपी से एमएलए और सरकार में मंत्री भी बने। हरियाणा प्रदेश के जाट समाज के लोगों को भी उनके पद चिन्हों पर चलकर अपनी जातिवादी मानसिकता को ज़रूर बदलना चाहिए, ये खास सलाह है। यहाँ जाट समाज को कहीं ना कहीं टारगेट कर रही बहन जी और कह रही हैं कि ये जो जाट समाज है, जातिवादी है, इन लोगों ने बीएसपी को वोट ही नहीं दिया। उन्होंने तुलना की है कि हरियाणा के जाट और यूपी के जाट में बड़ा अंतर है। यूपी के जाट समझदार हैं ज़्यादा, जबकि हरियाणा के जाट अभी भी जाति के बंधनों में जकड़े हुए हैं और समझदारी से काम नहीं लेते हैं। तो कुल मिलाकर एक्सपीरियंस अगर बात करें गठबंधन का तो उतना अच्छा नहीं नज़र आ रहा है, अनुभव खराब रहा। जब वोट ट्रांसफ़र नहीं हुआ तो इस गठबंधन को आगे शायद ही कंटिन्यू कर पाए बहन जी। तो दोस्तों बहन जी ने अपने बयान में कारण भी बता दिया, हार का कारण भी बता दिया और आगे जो स्ट्रेटजी है वो भी बता दिया। प्रतिज्ञा ले ली है कि भाई मेहनत जो है बेकार नहीं जाएगी, आप लोग निराश मत होना, हिम्मत नहीं हारना, अब रास्ता खुद बनाने के लिए तत्पर रहना, नया रास्ता ज़रूर निकलेगा। ये बहुत बढ़िया शानदार ऐलान है बहन जी का। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे बेहद अप्रत्याशित थे। माना जा रहा था कि बसपा गठबंधन दूसरे पायदान पर जाएगी, बसपा को 4 से 8 सीटें तो कम से कम मिल ही जाएंगी, जैसा कि हमने आपको 37 सीटों के आंकड़े भी दिखाए, उसमें भी लग रहा है कहीं पर 53,000, कहीं पर 25,000। तो इस तरह के अगर वोट मिल रहे हैं 28,000, 55,000, तो इससे क्या लग रहा है? इससे लग रहा है कि बसपा बहुत अच्छा चुनाव लड़ी है और श्रेय कहीं ना कहीं आकाश जी को भी जाता है। और आकाश जी ने जिस तरीके से मेहनत की, अगर आने वाले चुनाव में भी वो वैसे तत्पर रहे और भी दमदारी से चुनाव और भी दमदारी से उन्होंने रैलियां कर दी, तो महाराष्ट्र से लेकर झारखंड, दिल्ली, आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव में बहुत मजबूत हो जाएगी बसपा। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? बहन जी ने जो ऐलान किया उनकी राय से आप कितने सहमत हैं, असहमत हैं? नतीजों को लेकर आप क्या कहेंगे? आकाश आनंद जी ने जिस तरीके से मेहनत की उसको लेकर आप लोगों की क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।